भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की ये तस्वीरें हैं। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत मिली। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए बहुत खास तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए, बाईं तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी इस जीत का ताज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर ही पहना रही है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जितनी भी जनसभाएं की, जितनी भी रैलियां की, उसमें पीएम ने कहा कि आप ये समझें कि हर राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है अगर बीजेपी की सरकार बनती है। आप सुन सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की जीत है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक बस शुरू होने वाली है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया है और इसी संसदीय दल की बैठक के बाद कहा यह जा रहा है कि 3 राज्यों के सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि ऑब्जर्वर्स भी भेजे जाएंगे और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में नाम तय किए जाएंगे। 3 राज्यों में चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों के चयन पर सस्पेंस के बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। इस मीटिंग में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नाम पर चर्चा भी हो सकती है। इसके लिए इन राज्यों के सीनियर लीडर्स भी दिल्ली बुलाए गए हैं। इनसे ये पूछा जाएगा कि उनकी पसंद क्या है, ताकि विधायक दल की बैठक के बाद एक उचित फैसला लिया जाए। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी चूंकि दिल्ली पहुंची हैं, मीटिंग में वसुंधरा के शामिल होने की भी उम्मीद है। हालांकि अभी तक तस्वीर में नजर नहीं आ रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप देख रहे थे। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग की ये तस्वीरें हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा रहा है। संसदीय दल की मीटिंग में पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हैं और बैठक आमतौर पर सत्र के दौरान हर हफ्ते होती है, लेकिन बैठक में मोदी सहित नेता संसद में एजेंडा और पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक अभियानों से संबंधित अलग अलग मुद्दे पर बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, इस तरह का नारा बुलंद किया गया। ये इस वक्त पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यों की जीत शानदार है। अब जल्द सरकार बनने वाली है। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में सीएम पद का चेहरा कौन होगा, रेस में कोई आगे है, कोई पीछे है। लेकिन इस बीच आप बीजेपी संसदीय दल की बैठक की तस्वीरें अभी आप लाइव एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया। तस्वीरों में आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इसके अलावा जनरल रिटायर्ड वीके सिंह भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान जेपी नड्डा ने किया और इस बिल्डिंग में जो अभी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस भवन में, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब सम्मान किया गया, उसके बाद किस तरह से मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, इस तरह के नारे बुलंद किए गए। हालांकि बीजेपी को एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में शानदार जनादेश मिला और हर एक चुनावी विश्लेषक का ये कहना है, जनादेश के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में जो काम किया, ये उसका फल है और न केवल विपक्षी दलों को मात मिली, बल्कि जितने भी सर्वे करने वाले हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, हर किसी को चौंकाने वाली जीत और जीत के पीछे के शिल्पकार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन राज्यों में कड़े मुकाबले की हालांकि भविष्यवाणी की गई थी। 3 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं। खासकर से राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में 2024 के लिए कांग्रेस की उम्मीदों को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब हिंदी पट्टी के एक बड़े हिस्से में सत्ता से कांग्रेस बाहर है और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। एमपी में बीजेपी करीब 20 साल से सत्ता में है और उसने इस चुनाव में 163 सीटों के साथ में शानदार जनादेश हासिल किया, जबकि कांग्रेस 66 सीटों पर एमपी में सिमट करके रह गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीटें मिली हैं, राजस्थान को 115 सीट मिली है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जा रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।